जय श्री राम। आज हम लोग बात करेंगे वास्तु के ऊपर। वास्तु का हम आपको एक सूत्र आपको आज देंगे और वो जैसे वास्तु के अंदर क्या है, छोटी छोटी चीजों को अपने घर में रखने के लिए बताया जाता है और इसका बहुत ही पावरफुल इफेक्ट आपको देखने को मिलता है और इसका रिजल्ट आपको हार्डली जो है 1 मंथ के अंदर में ही आपको समझ में आने लगता है। देखिए, वास्तु एक ऐसी विधा है जिसको हम लोगों से बहुत छुपाया गया और इसमें मैं गलती ना अपने पूर्वजों की ही थोड़ी बहुत देता हूँ, या ये कह सकते हैं कि उनको नॉलेज नहीं थी, क्योंकि आपको पता है नॉलेज अगर नहीं होगी ना तो हम बहुत सारी चीज़ों को जान नहीं पाएंगे। और उनके समय में नॉलेज उन्होंने ली नहीं, या वो लोग थोड़ा सा एडवांस बनने की कोशिश करने लगे, जिससे उनके सामने चीज़ें थी और उसको ना उसका कोई भाव नहीं दिया। इससे इफेक्ट क्या हुआ कि हमारे तक पहुंचते पहुंचते नहीं, हम लोग की जनरेशन तक पहुंचते पहुंचते वो बहुत सारी चीजें गायब हो गई। और इसको ना गायब जो किया गया ये बहुत ही कॉन्स्पिरेसी से किया गया, जिससे आम नागरिक को इसका कोई फायदा ना हो। लेकिन बात यह है कि इसका फायदा बहुत बड़े बड़े लोग उस वक्त के राजा महाराजा लेते थे। उनको इसी बात का डर था कि ये जो वास्तु की विधा है अगर एक आम आदमी के पास पहुंच जाएगी तो उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि राजा या कोई भी बड़ा व्यक्ति तभी बड़ा होता है, राजा तभी राज करता है जब जनता पर वो शासन कर सके। और जनता जितनी ज्यादा परेशान होगी, शासन करना उतना आसान होता है और उतने लंबे समय तक किया जा सकता है। ये मतलब कि जनरल सी बात है, सबको पता है। मैं किसी पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, ना मेरा कोई पॉलिटिक्स से कोई लेना देना, सबको पता है। मैं एकदम न्यूट्रल पर्सन हूँ पॉलिटिक्स में। बट हम जब भी बात करते हैं तो मैं केवल एक ही चीज के लिए समर्पित हूँ, वास्तु और ज्योतिष के लिए। बाकी मैं किसी चीज के लिए समर्पित नहीं हूँ। मुझे इससे बड़ा मतलब कि अहम मेरा इसकी इम्पोर्टेंस मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा है। तो मैं बात करता हूँ कि इसको ना किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत इसको छुपाया गया, जिससे जनरल लोगों को इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो पहुंच ना पाए। इससे वो जितने परेशान रहेंगे उनका शासन उतना ही मजबूत रहेगा। तो लेकिन ये बात जानते कोई भी, जो सच्चाई वो बहुत दिन तक छुप नहीं सकती। इसको लोगों ने जिन्होंने इसको पढ़ा, समझा, महसूस किया, जब इसको लगाया तो इसके रिजल्ट जो है वो एकदम अचानक और बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई दिए। इवन अब तो यहाँ पे जो एस्ट्रो वास्तु का सब्जेक्ट है उसमें ये बताया जाता है कि जो आपके ऊपर जो दशाएं चल रही है, महादशा अंतरदशा, जिसके कारण से आपकी लाइफ में समस्या आ रही है, तो उसका वैदिक जो रेमेडी है वो तो चले पूजा है और मंत्रों का जाप है, किसी प्रकार का दान है, ये है ना। तो वो नॉर्मल आदमी इतना जितना वहां पे बताया गया, विधा बताएगी, उतना वो कर नहीं पाता। तो इसका वास्तु में बहुत अच्छा सा सोल्यूशन दिया गया कि हमारे घर में 45 टाइप की एनर्जी सबके घर में प्रेजेंट है। वो अमाउंट कम या ज्यादा हो सकता है, मतलब वो एनर्जी किसी की ज्यादा बहुत पावरफुल होती है, किसी की कम होती है। ये जब डिपेंड करता है कि किस समय आप अपने घर का निर्माण करा रहे हैं या अपने घर को आपने कितना प्यूरिफाई किया है, उस पर ये डिपेंड करता है। तो है तो ये सबके घर में एनर्जी। और जो हमारे पास वास्तुशास्त्र में 16 जोन है, वो 16 जोन, जैसे दिशाएं पहले शुरू में 4 दिशाएं हुई, बाद में फिर 8 कर दिया गया। अब जो हम लोग बात करते हैं इसका विवरण आपको विश्वकर्मा प्रकाश में मिल जाएगा 16 दिशाओं का। तो जो 16 दिशाएं हैं हमारी, उन 16 दिशाओं का अपना अलग अलग एट्रीब्यूट्स है, अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, उसका हम फायदा अपने जीवन में ले सकते हैं। तो मैं बात बता रहा था कि जो चलने वाली दशा और अंतरदशा होती है उसका उपाय आप वास्तु के अनुसार करेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, उसमें हर दशाओं के अनुसार हर ऊर्जा की ना भोजन होता है, हर ऊर्जा का अपना भोजन है। और जो चलने वाली जो दशा है उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है, वो नक्षत्र लॉर्ड किन किन ऊर्जाओं, यानी आपके घर की वास्तु की किन किन ऊर्जाओं से वो कनेक्ट है। तो अगर आप किन किन ऊर्जाओं को कनेक्ट देखेंगे और जैसे मान लीजिए 4 ऊर्जा से मान लीजिए कोई भी चलने वाली दशा अंतरदशा कनेक्ट हो गई, वो 4 अलग अलग चीज दिखा रही है। मान लीजिए वो हेल्थ को एक क्या नाम है ऊर्जा इंडिकेट कर रही है, दूसरा आपको फाइनेंस से इंडिकेट कर रही है, तीसरा आपके रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रही है, और चौथा मान लीजिए सेविंग एंड एजुकेशन को इंडिकेट कर रही है। अब आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि उस दशा अंतरदशा में
आपके ऊपर किन चीजों का मतलब ज्यादा आपके ऊपर कोई चीज गड़बड़ कौन सी हो रही है। फाइनेंस की स्थिति गड़बड़ हो रही है, कि आप पे सेविंग या एजुकेशन की प्रॉब्लम में गड़बड़ हो रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, या सब में मान लीजिए प्रॉब्लम आ रही है चलने वाली दशांतर दशा का। तो एक तो वैदिक रेमेडी है कि उस ग्रह की जो नक्षत्र है उसके अकॉर्डिंग आप रेमेडी कर लीजिए, और साथ में उस प्लैनेट की भी रेमेडी कर लीजिए। प्लैनेट की रेमेडी ही करना है, क्योंकि वो प्लैनेट जिस नक्षत्र में गया वो नक्षत्र ने उसको खराब कर दिया, तो हमें प्लैनेट की रेमेडी करनी पड़ेगी। रेमेडी का मतलब कभी भी जेम स्टोन का पहनना नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा। हमेशा जेम स्टोन को बहुत ही सोच समझकर D1, D9, D30 और उपग्रह में गुलिक को देख करके ही किसी जेम स्टोन को रिकमेंड या पहनना चाहिए। जेम स्टोन ऐसे नहीं पहनेगा। मैं देखता हूँ मुझे बहुत प्रॉब्लम भी होती है कि बस चलने वाली दशा चले, वो 8th हाउस में बैठा प्लेनेट है, चाहे वो 6ठे में बैठा प्लेनेट है, चाहे वो जितना खराब है नीच का बैठा उसका प्लेनेट स्टोन पहनाए पड़े, अब व्यक्ति को समस्या आएगी आएगी। तो ये सब चीजें थोड़ा सा अवॉइड करना है। ठीक है, मैं मानता हूं कि लोगों का साधन है, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर उनकी फीस लोग नहीं देते हैं, जबकि ये गलत है। तो वो जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो अपनी, भाई उनको भी तो खाना चाहिए ना, उनकी भी तो किताबें महंगी हैं, तो उनको खरीदने के लिए वो लोग ना इस प्रकार की रेमेडी लोग से करवाते हैं। हम ये नहीं करें कि सब लोग करवाते हैं, बट 80-90% लोग इसी वे से करवाते हैं। अगर वो जेम स्टोन सही है उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग, तो 100% आप रिकमेंड करिए, उसका पैसा जो भी है वो लीजिए, उसमें कोई गलत नहीं। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत तरीके से पैसा कमाना हमेशा गलत है। बट उनकी समस्या यही है कि जब एस्ट्रोलॉजर अपनी फीस रखता है तो दे नहीं पाते, तो वो लोग क्या करते हैं, इसी माध्यम से अपनी रोजी रोटी कमा करके खाते हैं। कोई वो गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया ना, कभी कभी लालच बहुत खराब है, तो वहां पर उनसे गलतियां हो जाती हैं। उसमें बहुत ज्यादा गलती एस्ट्रोलॉजर की नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा गलती जो उनसे कंसल्ट लेना है, कंसल्टेशन लेना है उसकी है, क्योंकि वो उसकी कोई फीस क्यों नहीं दे रहा भाई। वो भाई जो एस्ट्रोलॉजर वो भी तो उसने मेहनत करी, जीवन लगाया, तो आप उसकी फीस क्यों नहीं दे रहे। आप क्यों सोचते हैं आपको फ्री में कोई चीज मिल जाएगी, और क्यों चाहते हो फ्री में मिल जाएगी जब आप नरक लोक पे आए हो। तो आप उसकी फीस जिससे उसको आपको सही सजेशन दे सके। खैर, तो जेम स्टोन रेमेडी नहीं हो सकती, जेम स्टोन बहुत सोच समझ के काम करना है। तो वैदिक रेमेडी में मंत्रों का जाप है, वैदिक रेमेडी में कुछ डोनेशंस है। लाल किताब में आएंगे तो कुछ चीजों को जमीन के अंदर दबा देना है, या नदी में प्रवाहित कर देना है, या धर्म स्थान में दान के लेकर जाना है, या गरीबों को देना है, या अपने छत पे लटका देना है। इस प्रकार की रेमेडी लाल किताब में है, वो भी 50-60% अच्छा काम करती है, लेकिन कोई रेमेडी 100% नहीं होती। और रेमेडी हमेशा इस बात पे डिपेंड करती है कि आप किस इंटेंशन से कोई काम कर रहे हैं। जो वैदिक रेमेडी है वो एकदम बहुत अच्छी रेमेडी है, उसको करने से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन वो करने वाले के ऊपर डिपेंड करती, बताने वाले के ऊपर नहीं। मान लीजिए आपने किसी को बताया और वो रेमेडी कह रहा हमारे ऊपर काम ही नहीं करेगी, तो भाई वो तुम करोगे तो काम करेगी ना, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो लाल किताब की रेमेडी की तरफ लोग इसीलिए मूव करें, क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल लोगों के पास टाइम होता नहीं है कि वो बैठ करके जो है जप या मंत्र जाप या पूजा कर सके। करना अच्छी बात है, करना भी चाहिए, इसीलिए लाल किताब की तरफ मूव कर गए। बट जो हमारी एस्ट्रो वास्तु यानी वास्तु की जो रेमेडी है वो इससे भी आसान है, लाल किताब से भी आसान है। उसमें जो चलने वाली, जो मैं बता रहा था दशा, मान लीजिए 4 एनर्जी फील्ड उसने आपको जनरेट कर दिया, और किसी व्यक्ति को चारों से प्रॉब्लम आ रही है तो जो 4 एनर्जी हमारी थी जो उस दशा में एक्टिवेट हुई, तो वो जो एनर्जी फील्ड है, एनर्जी उसका नाम दिया गया है 45 एनर्जी में, जो लोग जानते हैं वो समझ गए। तो उसका भोजन होता है, उसका भोजन होता है। तो भोजन यानी भोजन क्या होता है, किसी का जो है लौंग होता है, किसी का जो मखाना होता है, किसी का दाल होती है किसी का केसर होता है माफ करिएगा। तो ये उनका भोजन है। तो करना क्या है, जो दिक्कत आपको आ रही है उस दशा में, वो पहले दशा का नक्षत्र लॉर्ड से आप कनेक्शन चेक कर लीजिए किन एनर्जी फील्ड से हुआ। तो उस दिशा में, अब मान लीजिए कोई भी एक एनर्जी है और वो ईस्ट में है, तो ईस्ट में मान लीजिए E7 और E8 में वो एनर्जी आ रही है। इसके लिए पहले आपको अपने घर का परफेक्ट वास्तु किससे, जो सिविल ड्राफ्टमैन होते हैं आर्किटेक्ट, उनसे बनवा लेना चाहिए, और उस पर शक्ति चक्र प्लेस कर देना चाहिए एकदम सही, जो जानकार हो। कि मैंने भी अपने घर का बनवाया तो मैंने 8-10 ड्राफ्टमैन से बात करी, उन्हें घर का सेंटर ही नहीं निकालना आता,
वो कहते हैं वो तो वास्तुशास्त्री जाने, भाई वास्तुशास्त्री तो बता देगा, लेकिन वास्तुशास्त्री को भी नहीं आता घर का सेंटर, उसमें मैथमेटिक्स लगती है। अब मान लीजिए एक सिंपल तरीका है कि आपका घर स्क्वायर है तो आपने डायगोनल क्रॉस कर लिया, वो तो सिंपल है। लेकिन जितने भी अपार्टमेंट है, मैं भी नोएडा में बैठा हूँ, यहाँ जितने भी अपार्टमेंट है वो हर कॉर्नर उसके कटे हैं, इसीलिए यहाँ हर व्यक्ति परेशान रहेगा, क्योंकि जो कॉर्नर कट गया वो उसका एट्रीब्यूट तो आपकी लाइफ से चला गया। अगर आपने उसकी रेमेडी नहीं करी तो वो चीज चली जाएगी आपके। अब नॉर्थ जोन का आपका मनी अपॉर्चुनिटी है, आपको कोई न पैसा आएगा, न आपके पास कोई नौकरी करने का साधन आपको मिलेगा, व्यापार कर रहे हैं कस्टमर ही नहीं आएगा आपके पास। ऐसे सारे जोन का अपना एट्रीब्यूट है। और यहाँ पर बिल्डर ने क्या किया है कि सारे जोन को काट दिया है। लोग समझ रहे उनका घर अच्छा है, भाई जब आप जाके ध्यान समझोगे तो एक पार्ट आगे निकला, एक पार्ट पीछे गया है, कुछ तो एकदम ही चला गया, अंदर दब गया पूरा। उन्होंने डिजाइन देने के लिए उन्होंने उसको क्या कर दिया, कट कर दिया। तो ये तो एक और नेगेटिव बात हो गई। तो इसीलिए अगर जो भी लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा या कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो आपको रेमेडी करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। कभी भी अपार्टमेंट में रहने वाला व्यक्ति बहुत सुखी नहीं रह सकता है, क्योंकि उसके जोन कटे हुए हैं। तो इसके लिए रेमेडी आपको करनी ही पड़ेगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कि जो जोन कटा उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे जाके आप लिंटर डलवा के बढ़ा सकते हैं, उसके लिए अलग अलग चीजें, स्प्रिंग है, अलग अलग चीजें आती हैं। जो एनर्जी कटा हुआ, पहले देखिए आपके घर में कौन सा जोन कट है, उस कट का रिजल्ट आपको जरूर मिल रहा होगा। तो भले आपको समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि दशाएं उस प्रकार, जब वो दशाएं उन जोन को एक्टिवेट करेंगी 100% आपको प्रॉब्लम आएगी। तो उसको पहले से ही रेमेडी करा के उसको आगे बढ़वा लीजिए। आगे बढ़ा, लिंटर नहीं डलवाना है, वहां चीजें कुछ स्थापित होंगी, उसका एनर्जी जो है उस जोन को बढ़ाने की कोशिश करता है। तब इसकी वास्तु में आपको अपना पूरा ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले आपको सिविल ड्राफ्टमैन से क्या अपने घर का एग्जैक्ट मैप चाहिए कि कहाँ पे कौन सा जोन है, और घर का सेंटर आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ मैंने बहुत सारे लोग, 8-10 लोगों से मैंने कहा बात हुई, घर का सेंटर कोई भी नहीं निकाल पाया। एक व्यक्ति बुजुर्ग थे और मतलब आर्किटेक्ट थे, और वो और उनकी वाइफ हमारे घर में 6 से 7 घंटा बैठे रहे। उन्होंने जाकर के एग्जैक्ट मैथमेटिक्स लगा, क्योंकि मैं भी उसी फील्ड से हूँ तो मुझे भी तो एकदम एग्जैक्ट समझ में आता है, निकाल के दिखाइए। तो जब एकदम एग्जैक्ट मैथमेटिक्स लगी तब हम जोन समझ पाए, और मैंने भी उसमें बुद्धि लगाई और उन्होंने भी लगाई। वो बेचारे बुजुर्ग व्यक्ति और उनकी वाइफ 6 से 7 घंटे एक घर का मैप बनाते रहे, और लास्ट में जाके रात में 8-9 बजे तक घर का सेंटर हम लोग फाइंड किए। नॉर्थ से इतने डिग्री लेकर के वहां पे जाके टिल्ट किया, सेंटर नापा, तब जाके निकला। तभी एग्जैक्ट रेमेडी हो पाएगी। वास्तु में ये भी एक ड्रॉबैक है कि अगर आप अपने घर का मैप नहीं जानते, वास्तु सिविल ड्राफ्टमैन से नहीं बनाते, तो सब अप्रोक्सीमेशन रेमेडी होगी जो आपको हार्म भी कर सकती है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैं बता रहा था कि चलने वाली दशा अंतरदशा का जो रोल है, उसमें क्या करना है कि जो चीजें एक्टिवेट हो गई और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैंने कहा E7 E8 मतलब ईस्ट डायरेक्शन को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो E7 E8 पर आपको मान लीजिए लॉन्ग रखनी है, तो वहां पे जाके आपने क्या, ईस्ट जोन है, वहां पे जाके उसके किसी एक बर्तन में स्पेशली कोशिश करा जाएगा कि तांबे के बर्तन में वहां पे आपने 50 ग्राम 100 ग्राम लौंग रखी, और 15 दिन में आप देखेंगे जो E7 E8 का जो जोन वो आपका साउथ ईस्ट में आएगा, जिसको आपको मनी प्रॉब्लम देगा, वो आपको 15 से 20 दिन में नॉर्मलाइज होता दिखाई देगा। बस इतनी रेमेडी करनी और कुछ करना ही नहीं था। ये है एस्ट्रो वास्तु की रेमेडी, ये और सिंपल है, लेकिन इसके लिए आपको अपने घर का एग्जैक्ट सिविल ड्राफ्टमैन से मैप बनवाना पड़ेगा, और बहुत जानकार व्यक्ति से घर का सेंटर निकाल करके वास्तु चक्र को वहां पर फिट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये काम हो पाएगा, वरना आप अपने घर का ये नहीं जान पाएंगे E7 और E8 कौन सा है। तो ये रेमेडी हो गई। दशाओं और अंतरदशाओं के अनुसार भी उसमें रेमेडी होगी, या आपको जिस जोन में प्रॉब्लम आ रही है, जिस फील्ड में प्रॉब्लम आ रही है, उस फील्ड की रेमेडी आप तुरंत करके विद इन 1 मंथ आप उसका रिजल्ट दे सकते हैं। भले कुंडली में वो कह रहा है कि नहीं ये चीज गड़बड़ है, बट अगर आपने वास्तु के अकॉर्डिंग उसकी रेमेडी कर ली तो आपका काम, अब ये नहीं कि कुंडली बता रही कि बहुत ज्यादा गड़बड़ है तो ये बहुत रिलीफ नहीं करेगा, फिर भी 60% आपको वास्तु प्रोटेक्ट कर देगा, और 40% आप क्या नाम है वैदिक रेमेडी कर लीजिए तो 100% आपका काम हो जाएगा। 100% आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं कि रेमेडी बताया जा सकता, करना आपको ही पड़ेगा। अब आप बोलो हम नहीं करेंगे और हो जाए तो फिर तो मजाक है, फिर जिंदगी झेली जैसे आप झेल रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर पहले
छोटी छोटी चीजों को रखने के लिए घर में बताया गया। इससे क्या है, बहुत ज्यादा इससे रिलीफ मिलता है। और मैं जब भी मैं कोई बात करता हूँ, मैं हवाई बात नहीं करता हूँ। मैं जब तक सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं करता हूँ तब तक कोई बात नहीं करता हूँ। तो चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वास्तु में पिछले करीब 6-7 साल से तो कर ही रहा हूँ। एक एक चीज की स्टडी मैंने करी, तो मैं इसकी क्लास भी लेता हूँ। तो कहने का मतलब है कि जब आप इसको फील करेंगे तो उसी में एक रेमेडी आती है। जैसे नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन है WNW। नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन आती है WNW, जो कि 16 महावास्तु जोन के अकॉर्डिंग डिप्रेशन का जोन है। डिप्रेशन का जोन है, यानी जैसे आपने सुना होगा रामायण काल में कि रामायण में लिखा था कि कैकेयी कोप भवन में चली गई। तो कोप भवन बनाया जाता था, वही कोप भवन का वो स्थान WNW है। वहां पे जाने पर क्या होता है, जो दिमाग, जो मन में क्या नाम है, लोगों के पीड़ा होती है, पीड़न होते हैं, वो क्या है, वहां पे बैठने से वो चीजें थोड़ा सा निकल जाती हैं। लेकिन अगर वहां परमानेंट आप बैठ गए तो ऑटोमेटिकली वहां डिप्रेशन आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएगा। या जो बच्चे या जो लोग उस जोन में ज्यादा समय बिताते हैं या उनका बेडरूम उस जोन में है, वो डिप्रेशन का शिकार रहेंगे ही रहेंगे। आप लाखों रुपए की दवा खा लीजिए, ठीक नहीं होगा। इसलिए आप उधर आप क्या नाम है, मेडिकल यानी कि मेडिकेशन भी लीजिए, मेडिकल अपना ट्रीटमेंट भी कराइए, और ये जोन भी छोड़ दीजिए अगर आप सो रहे हैं तो, यानी वास्तु के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कराइए। आप कुछ ही समय में अपने आप को रिलैक्स फील करने लगेंगे। तो WNW एक जोन ऐसा हमारे पास आता है जहां पे कूप भवन बनाने का हमारे वास्तु की जो ग्रंथ है उनमें ये विचार रखा गया। और उसके लिए क्यों ऐसा रखा गया, क्योंकि वहां व्यक्ति, दो चीजें हैं। अगर आपके मन में कुछ है पीड़ा, किसी घर में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई है, कुछ ऐसी घटना हो गई जो डिप्रेशन में जा रहा है, तो उसको उस जोन में रख देने से वो क्या रो लेता है और वो डिप्रेशन निकल जाता है। लेकिन उल्टा, जो आदमी ठीक ठाक है उसको आपने वहां डाल दिया तो डिप्रेशन में चला जाता है। इट मीन्स वहां परमानेंट नहीं बैठाना है, जरूरत पड़े तो उस जोन में आदमी को समय बिताना चाहिए, वरना उस जोन में समय नहीं बिताना चाहिए। ठीक है, वहां पर एक और रेमेडी आती है। पहले WNW जोन को आप वास्तु के अकॉर्डिंग ट्रीट कर दीजिए, अपनी घर की ऊर्जाओं को बैलेंस करके अपने घर की ऊर्जाओं को बढ़ा दीजिए। उसके लिए भी अलग अलग सूत्र हैं। एक वहां पर एक उपाय हिरन का पीतल का हिरन ले लीजिए, छोटा और बड़े से कोई मतलब नहीं, चाहे जितना ले लीजिए। पीतल का हिरन आप WNW जोन में रख दीजिए, WNW जोन में रख दीजिए। और कहां पे रखना है, जमीन पे, हमेशा पिरामिड। और जो ये चीजें बताई जाती है वो फर्श पे रखनी होती है। कुछ चीजें फर्श पे रखनी है और कुछ चीजें आपको टेबल पे, और कुछ की फोटो टांगनी होती है। तो जो ये मैं बता रहा हूँ, ये WNW जोन में पीतल का हिरन आपको WNW के फर्श पे रख देना है। और हिरन का जो मुंह है, जोड़ा नहीं रखना, सिंगल पीस रखना है। और जो हिरन का मुंह है वो उत्तर दिशा में हो, मतलब इस प्रकार से रखिए कि उसका जो मुंह है उत्तर दिशा में आ जाए। स्टैचू रखना है, पीतल की मूर्ति समझ लीजिए आप, और पीतल ही होना चाहिए, वहां पे वो रख दीजिए। अब इससे क्या होगा, इससे जो भी उस घर में जो लोग पहले डिप्रेशन में हैं वो बाहर आ जाएंगे। हिरन आपको करता है कि एक प्रकार की आप में वाइटल एनर्जी, आप में प्राण वायु भरने की कोशिश करता है। जिस घर में लोग आलसी होके पड़े हुए, अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे, और वो सोच तो पा रहे लेकिन वो कर ही कुछ नहीं पा रहे, सुस्त होके पड़े हैं, सुस्ती घर में भरी पड़ी है, आदमी अपने में फुर्तीला ही नहीं है, ये रेमेडी बहुत तरीके से काम करेगी। तुरंत व्यक्ति को क्या करेगी, इतनी ऊर्जा दे देगी। जैसे छोटे बच्चे में नहीं ऊर्जा होती हर काम को करने की, मतलब की ललक होती है और जल्दी वो काम करना चाहता है, तो ये एकदम बेस्ट रेमेडी है। ये उपाय किसी भी आपके मन में, मस्तिष्क में, दिल में कोई भी तनाव है, इसको दूर करने का काम करेगा। कोई भी आपके जीवन में एक ठहराव आ गया और आलस से आप कुछ काम ही नहीं कर पा रहे और जीवन लग रहा है कि यार आप बस रुका ही हुआ है, ये रेमेडी एकदम रामबाण की तरह काम करेगी। ठीक है, और आपको युवा एनर्जी से एकदम भर देगी। आपके दिमाग में जितने भी नकारात्मक विचार हैं, जो भी रुके पड़े हैं, वो भावनाएं जो किसी के लिए फंस गई हैं और आप एकदम उलझन में फंसे पड़े हैं, ये आपको पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देगा। ये बस पीतल का हिरन जमीन पर रख दीजिए जिसकी दिशा उत्तर की तरफ हो, और आपके काम में फुर्तीलापन लाएगा। अच्छा, एक बात और है, आपने सुना होगा कि जल्दबाज का काम शैतान का, यानी ये क्या करता है कि आपको आपके कामों में जल्दी तो ला देगा, लेकिन ये भी इंश्योर करता है कि आपका काम बहुत तरीके से हो, जल्दबाजी में खराब ना हो। तो हिरन का ये भी काम है कि आप
से काम एक तो जल्दी करवाएगा और बहुत प्रॉपर तरीके से कराएगा। मतलब जल्दबाजी में नुकसान नहीं करवाएगा आपका, कि लोग ने जल्दबाजी में नुकसान कर, नहीं, बल्कि वो सोचेगा कि आपका काम एकदम परफेक्ट हो, उसके लिए जो भी आपको ऊर्जा चाहिए वो देगा आपको, और ऐसा दिमाग सोचने के लिए देगा कि नहीं ये काम हम करें प्रॉपर तरीके से, और थोड़ा जल्दी भी करेंगे, एनर्जी से भी करेंगे, और क्या नाम है उस काम को अच्छी तरह से करेंगे भी। साथ में इसका काम ये भी है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जितना आपने सोचा था कि काम हमारी लाइफ में इस प्रकार से हम करें, तो सोचा था कर नहीं पा रहे, एक तो ये करने की ऊर्जा देगा, और जितना आपने सोचा था उससे ज्यादा आपको परफेक्ट बना देगा किसी भी काम में। इतना बढ़िया ये हिरण का उपाय। और इसके साथ साथ इसका एक और भी मतलब बेनिफिट है। इस प्रकार का हिरण आप उत्तर की तरफ मुंह करके WNW जोन में रखते हैं पीतल का, तो जो जिस फील्ड से आप जुड़े उस फील्ड में जो और लोग हैं वो लोग भी आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट में आप चाहते हैं कि जो इसके जानकार है वो हमसे मिले, और मतलब आप उनसे मिले या आप उनसे मिले, तो उनका ज्ञान का आदान प्रदान हो, जिससे आपकी अपनी स्किल डेवलपमेंट हो। ये हिरण ये काम इंश्योर करता है। इतना बेस्ट ये रेमेडी है वास्तु की। तो मैंने बताया वास्तु हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी को वास्तु पर कोई शक हो तो मैं एक नाम बताता हूँ, आप मास्टर माइकलो को जरा गूगल कर लीजिए। मैंने अपनी मैगजीन में भी दिया था मास्टर माइकल को। तो ये आप जब गूगल करेंगे तो आप देखेंगे वर्ल्ड की जो बेस्ट और फेमस इंडस्ट्री का कंपनी है, जिसमें पूरी दुनिया, मतलब इंडियन तो माँ बाप चाहते हैं कि किसी तरह से उनका बच्चा उसमें सेटल हो जाए। गूगल, नासा, वर्ल्ड बैंक, अमेजोन, इंटेल, ये जो कंपनी का मैं नाम बता रहा हूं ना, ये जो कंपनीज है ये मास्टर माइकलो ने ही वास्तु के अकॉर्डिंग डिजाइन करी है, जिसका बेनिफिट मिला। और हमको धूल झोंकने का काम किया कि नहीं ये सब बेकार होता है, ये सब कहाँ चक्कर में। देखो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ये सब बेकार है, इसको चक्कर में। भैया आपको नहीं पता, बहुत सारी चीजें नहीं पता। मैं तो बोल रहा हूँ ना, ये गलती जो है हम लोग की जितनी हमसे ज्यादा पूर्वजों की है, इसकी मतलब कि जिसको बोल सकते हैं इसकी जो इम्पोर्टेंस, इसको आपने नेग्लेक्ट किया, इसका इफेक्ट बच्चों पे पड़ेगा। इसीलिए उसको नेग्लेक्ट न करिए, आप इसको यूज करिए। करवा क्या रहा है आपसे, आप फालतू तो खर्चा करते हैं, किसी भी दुकान में खड़े होकर 1000 रुपए तो फूंक देते हैं। तो आप इसको कर लीजिए, आपकी 99% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। इसलिए इसको समझिए। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इवन अब तो इंडियन भी हर कंपनी, और अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको वास्तु से ही सारा काम करना चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। वरना दिक्कतें आपको रहेंगी, क्योंकि दशाएं बदलेंगी, अच्छी भी आएंगी बुरी भी आएंगी, तो बुरी में फिर आप नुकसान झेलो। वरना आप वास्तु से आप रेमेडी करा लो। जरूरी मतलब वास्तु से भी रेमेडी कराइए, वैदिक से भी रेमेडी कराइए, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट आपको मिलेगा। मतलब ये नहीं कि आप वैदिक छोड़ के वास्तु, वैदिक भी से भी रेमेडी हो और वास्तु से आपको डबल बेनिफिट मिलने लगेगा। और जब आपकी लाइफ बैलेंस होगी तो आप जीवन में बहुत तेज भागेंगे, बहुत प्रोग्रेस करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, बच्चा पढ़ लिया आपके घर में, और अब वो नौकरी की तलाश कर रहा है और नौकरी उसको मिल नहीं रही है, आप उसको उसके बेडरूम को नॉर्थ डायरेक्शन में एग्जैक्ट डाल दीजिए, वो किसी न तरीके से नौकरी ढूंढ ही लेगा। नॉर्थ ठीक कर लीजिए और ईस्ट ठीक कर लीजिए, उसको नौकरी मिल ही जाएगी। और ये विदिन 1, ऐसा नहीं कि सालों में मिलेगी, 1 मंथ में मिल जाएगी। अगर कहीं कुंडली में वैसी दशा भी आ गई तो मान के चले काम हो गया। कभी कभी आप देखते हैं कुंडली में ऐसी दशा आई, आपको लग रहा है ये चीज मिलेगी लेकिन मिल नहीं रही। क्यों? क्योंकि उसका जो जोन आपके घर में, उसमें आपने टॉयलेट बना रखा है। अब आपके घर में अगर नॉर्थ जोन में टॉयलेट है तो आपको कहां से पैसा आपको आएगा, आपके बच्चों को कहां से जॉब मिलेगी? तो इसको क्यों नहीं ठीक करते भाई? आपको नहीं पता तो किसी से सलाह ले लो, पढ़ो। ये हमारे ग्रंथों में एक एक चीज लिखी हुई है। ये तो गलती हम ही लोगों की ना, जो उसको नहीं पढ़ते और इधर उधर भटकते रहते। और लोग कहते नहीं मेहनत करने से, भाई मेहनत करने से पैसा आएगा, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत करना है। तो डायरेक्शन की जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। तो इस प्रकार से आप छोटी छोटी रेमेडी करके अपने घर को वास्तु के अनुसार बना लीजिए। और भाई नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जितने भी लोग बैठे उन्हें वास्तु कराना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो यहाँ हर घर को मैंने चेक कर लिया, सारे जोन बिल्डर ने काट दिए। मतलब आपका डेवलपमेंट तो होगा नहीं, आपने घर ले लिया, जीवन भर आपका निकल जाएगा लोन ही देने में। कहीं गलती से अगर साउथ वेस्ट पोर्शन तो छोड़िए, साउथ ईस्ट कटा है तो आप भोगिए फिर जीवन भर। नॉर्थ कटा है, यहाँ सारे कटे, मैंने देख लिया, सबका प्रॉब्लम है यहाँ पे लोगों को। तो उसको ठीक करवा लीजिए, ठीक करिए ही करिए, तभी आप चीजों से
मतलब उठ पाएंगे और आगे अपनी लाइफ में करियर को ग्रोथ करा पाएंगे। वास्तु और वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको 100% हर चीज का सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मैं नोएडा ग्रेटर नोएडा में हूँ। अगर आपको वास्तु से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर सबको पता है। लेकिन बहुत ये नहीं कि मैं आप फोन करेंगे मैं तुरंत चला, क्योंकि बहुत ज्यादा वेटिंग पीरियड मेरा रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं देख पाता हूँ। मेरी अपनी जॉब भी है, उसमें उसमें पहला मैं उसकी मेरी प्रायोरिटी है उसको करना, एंड फिर इसको मैं करता हूँ। बस यही दो मेरा काम है। तो किसी को कंसल्टेशन चाहिए वास्तु से रिलेटेड और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तो हमको कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन टाइम लगभग लगभग आप मान के चलेगा कि 15 से 20 दिन का लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको कोई नई जानकारी देते हैं वास्तु से या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।